वेलकम टू CCA इंग्लिश क्लासेस स्पोकन बेस्ड ग्रामर क्लास का आज है डे 24। हमने प्रेजेंट फैमिली कंप्लीट की, उसके बाद पास्ट सिंपल, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस कल हमने कंप्लीट किया। जो काम चल रहा था वाज वर मैंग वह यहाँ आ रहा था, ही वाज कमिंग हियर, वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल, वह वहाँ छिपी हुई थी, शी वाज हाइडिंग देयर, वो पास्ट कंटिन्यूस। आपसे गुजारिश कि आपको इससे पहले के सारे YouTube पर जो डाउनलोड किए गए हैं, जो हमने YouTube पे डाले हैं हमारे वीडियोस, उनको जरूर आप रेगुलर देखते रहें। पास्ट परफेक्ट टेंस आज हम ले रहे हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और आज पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है कंपाउंड सेंटेंस में, और स्पोकन इंग्लिश में हम प्रिफर करें सिंगल सेंटेंस यूज करें। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, जिसे वह वहां पहले ही पहुंच चुका था, वह पहले ही वहां सो चुकी थी, वे वहां पहले ही जा चुके थे। और पहले यानी ऑलरेडी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने लिया सब्जेक्ट के बाद हैज या हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जिसे वह घर पहुंच चुका था, he had reached home। अब वह पहले ही वहां पहुंच चुकी थी, she had already, already माने पहले ही, she had already reached there। मैं पहले ही खाना खा चुका था, I had already eaten। इसी तरह से बिफोर, बिफोर यानी पहले, बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे मैं 1994 से पहले बीए कर चुका था, तो आई हैड डन बीए बिफोर 1994 ने ईयर आया। वह सनराइज, सूर्योदय से पहले जाग चुका था, ही हैड गॉट अप बिफोर सनराइज। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में लगाते हैं कंपाउंड सेंटेंस में वन पर। जैसे जब मैं वहां पहुंचा, वह वहां पहले ही पहुंच चुकी थी, when I reached there she had already reached there। आफ्टर, जैसे मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई, तो द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर। जो काम पहले पूरा हो चुका था उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे जब मैं वहां पहुंचा, पार्टी आरंभ हो चुकी थी, तो जब मैं वहां पहुंचा बाद में पहुंचा, तो व्हेन आई रीच्ड देयर पार्टी आरंभ हो चुकी थी, द पार्टी हैड स्टार्टेड। पहले से पार्टी शुरू हो गई थी, बाद में मैं पहुंचा हूं, इसलिए द पार्टी हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड देयर। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, पहले भी हम ला सकते हैं व्हेन आई रीच्ड देयर द पार्टी हैड स्टार्टेड, द पार्टी हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड देयर, इन दिस वे। अब लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हैडंट वर्ब परफॉर्म, सब्जेक्ट हैडंट वर्ब परफॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे वह सूर्यास्त से पहले घर नहीं पहुंच चुका था, he hadn't reached home before sunset। सूर्यास्त, सनसेट। क्या वे 1996 से पहले यह कार खरीद चुके थे? क्या पहले आया? हैड पहले लेंगे। हैड दे बोर्ड कार बिफोर 1998। क्या वह 2012 से पहले बीकॉम नहीं कर चुका था? Hadn't he done BCom before 2012? हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो वो इसके पहले लगाते हैं। आप मेरे यहाँ आने से पहले क्या कर चुके थे? अब आप क्या कर चुके थे? What had you done? मेरे यहाँ आने से पहले, before I came here। before के बाद सब्जेक्ट आई आया और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस हुआ। वे सूर्यास्त से पहले खाना क्यों नहीं बना चुके थे? तो क्यों की इंग्लिश वाई। वाई हैडंट दे
cooked before sunset। इस तरह से एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। वह पहले ही सो चुका था, he had already slept। वह पहले ही नहीं सो चुका था, he hadn't already slept। क्या वह पहले ही सो चुका था, had he already slept। क्या वह पहले ही नहीं सो चुका था, hadn't he already slept। वह 2002 से पहले बीकॉम कहाँ कर चुका था, where had he done बीकॉम for 2000। वे 2015 से पहले खाना क्यों नहीं खा चुके थे, why hadn't they eaten food before 2015। इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस की। टिप्स इसमें यही है कि वी शुड अवॉइड यूजिंग past perfect in speaking। Just use past simple for any past event। Just use subject and then second form of verb। When an activity is going on in past, then use past continuous, was verb and then first form of ing in action। वे चाय लेते थे, they took tea। उन्होंने चाय ली, they took tea। सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म। वे चाय ले रहे थे, they were taking। वे पहले ही चाय ले चुके थे, they had already taken। I hope you have got the point। Here we have completed past family, present family, and now I would like to make a kind request to all of you to write your comments in comment box। Thanks a lot for being with me। Every day at 7 o'clock you will get a new class period। See you tomorrow। Okay, bye।